नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबको इसकी हिंदी स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी है अनोखी शुरुआत। शहर में शादी का सीजन अपने चरम पर था। हर जगह बैंड बाजा, शादी की चहल पहल और खुशियों का माहौल था। ऐसी ही एक शादी थी रवि और प्रिया की। रवि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और प्रिया एक स्कूल टीचर। उनकी शादी पूरी पारंपरिक रीति रिवाजों से हुई थी। दोनों ही अपनी शादी को लेकर उत्साहित भी थे और थोड़े घबराए हुए भी। शादी का माहौल था। रवि और प्रिया की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। दोनों परिवारों ने हर रस्म को दिल से निभाया। शादी के मंडप में बैठी प्रिया के मन में हल्की घबराहट थी। वह सोच रही थी कि रवि जैसा लड़का उसके लिए कैसा जीवन साथी साबित होगा। दूसरी ओर रवि भी थोड़ा नर्वस था। वह सोच रहा था, क्या मैं उसे खुश रख पाऊंगा? क्या वह मुझसे बात करेगी? शादी की रस्में खत्म होने के बाद दोनों को पूरे रिश्तेदारों के बीच से विदा किया गया। विदाई के समय प्रिया अपने माता पिता से लिपटकर रो पड़ी। रवि ने चुपचाप देखा और मन ही मन सोचा, मुझे इसे खुशी देना ही होगा। यह सब मेरी जिम्मेदारी है। रवि और प्रिया की पहली रात का शुरुआत। शादी की सारी रस्मों के बाद रवि और प्रिया को उनके कमरे में भेजा गया। कमरा गुलाब की पंखुड़ियों और सुगंधित मोमबत्तियों से सजाया गया था। प्रिया कमरे में पहले से ही बैठी थी, घूंघट ओढ़े। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। रवि कमरे में आया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन अंदर वह भी थोड़ी घबराहट महसूस कर रहा था। उसने देखा कि प्रिया पलंग पर चुपचाप बैठी थी। क्या मैं बैठ सकता हूं? रवि ने मजाकिया अंदाज में पूछा। प्रिया ने हल्के से सिर हिला दिया। प्रिया और रवि के बीच पहली बातचीत। कुछ पल के सन्नाटे के बाद रवि ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, तुम्हें पता है, मैं पहली बार घूंघट वाली लड़की से बात कर रहा हूं। वैसे क्या मैं तुम्हारा चेहरा देख सकता हूं? प्रिया ने पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर उसने धीरे धीरे अपना घूंघट उठाया। उसकी आंखें झुकी हुई थी। रवि ने हंसते हुए कहा, अरे आंखें इतनी क्यों झुका रही है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हारे स्कूल का सख्त प्रिंसिपल हूं। प्रिया ने यह सुनकर पहली बार हल्का मुस्कुराया। रवि ने सोचा कि वह अब बर्फ तोड़ने में सफल हो रहा है। उसने कहा, तुम्हारे स्कूल के बच्चे तुम्हें कितना परेशान करते होंगे, है ना? प्रिया ने उसकी ओर देखते हुए कहा, कभी कभी, लेकिन मुझे बच्चों के साथ काम करना अच्छा लगता है। प्रिया की झिझक कम होने लगी। धीरे धीरे उनकी बातचीत शुरू हुई। रवि ने उसे बताया कि कैसे उसने अपनी नौकरी के दौरान दोस्तों के बीच मस्ती की थी और प्रिया ने अपनी टीचर से जुड़े
मजेदार किस्से सुनाए। रवि ने महसूस किया कि प्रिया बहुत सुलझी हुई और समझदार थी। वहीं प्रिया को रवि की हंसी मजाक और सहजता अच्छी लगी। तुम्हें खाने में क्या पसंद है? रवि ने पूछा। प्रिया ने कहा, राजमा चावल। रवि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वाह, मेरी भी पसंद वही है। लगता है हमारे बीच पहले से ही काफी समानताएं हैं। प्रिया और रवि के बीच पहली रात हंसी मजाक। थोड़ी देर बाद रवि ने कहा, वैसे शादी का यह घूंघट उठाने की रस्म मुझे बड़ी अजीब लगती है। ऐसा लगता है जैसे किसी फिल्म का सीन चल रहा हो। प्रिया ने हंसते हुए कहा, हाँ, और ये फूलों की सजावट भी जैसे फिल्म की शूटिंग के लिए की गई हो। रवि ने मजाक करते हुए कहा, तो अब तुम्हें मानती हो कि हमारी जिंदगी एक फिल्म है? वैसे इसमें मैं हीरो हूँ या विलेन? प्रिया ने शर्माते हुए कहा, आप हीरो है, लेकिन थोड़े मजाकिया। हीरो रवि और प्रिया के बातचीत से नजदीकियां बढ़ी। दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला चलता रहा। रवि ने प्रिया से उनके शौक के बारे में पूछा। प्रिया ने कहा, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है और थोड़ा बहुत गाना भी गा लेती हूँ। रवि ने तुरंत कहा, वाह, एक दिन तुम्हारा गाना जरूर सुनूंगा। इसके बाद प्रिया ने रवि से उनके शौक के बारे में पूछा। रवि ने कहा, मुझे यात्रा करना और नई नई जगहों को खोजना बहुत पसंद है। प्रिया ने यह सुनकर कहा, तो इसका मतलब हमारी जिंदगी में ढेर सारे रोमांच होंगे। रवि और प्रिया के बीच विश्वास और दोस्ती की नींव। रवि ने प्रिया से कहा, मैं जानता हूं कि हम एक दूसरे को अभी ज्यादा नहीं जानते, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तुम मुझसे जो भी कहना चाहोगी खुलकर कह सकती हो। प्रिया ने रवि की बात सुनकर अपने डर और झिझक को थोड़ा पीछे छोड़ा। उसने कहा, मैं भी चाहती हूं कि हम एक दूसरे को समझे और एक अच्छा जीवन साथी बने। प्रिया और रवि का शुरुआत का एक खास पल। रात के अंत में रवि ने कहा, चलो अब हम थोड़ा आराम करते हैं, लेकिन याद रखना ये हमारी नई शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि हमारी हर दिन की शुरुआत ऐसी ही खास हो। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, नई शुरुआत, अनोखी शुरुआत की यह कहानी दो अजनबियों के दोस्ती और विश्वास के रिश्ते की नींव को दिखाती है। शादी की पहली रात का यह किस्सा केवल रोमांस तक सीमित नहीं था, बल्कि एक नए जीवन की उम्मीद और एक मजबूत रिश्ता बनाने की दिशा में पहला कदम था। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।